नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं टैरिफ से जिसे सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी होते हुए दिख सकती है या हो रही होगी, वो है टेक्सटाइल क्षेत्र। एक्चुअली में परेशानी से ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि जब टैरिफ कम लगने की खबर थी तो ये चले थे, ये भागे थे, इनको खुशी हुई थी और ये तेजी की रफ्तार पकड़ते हुए दिखे थे। अब वही चीज हट गई है तो इन्हें दुख भी हो रहा होगा और इसीलिए ये स्टॉक्स आपके लिए गिरते हुए भी दिख रहे हैं। वेल्सपन लिविंग की बात करें तो करीब 5% नीचे दिख रहा है आप सभी को। मान्यवर भी वैसे तो नीचे आता हुआ दिख रहा है। ये जो टेक्सटाइल स्पेस है ना, केपीआर मिल्स 3% ही नीचे है, हालांकि कोई ज़्यादा खास नीचे नहीं है। ये जो टेक्सटाइल स्पेस है इसमें प्रॉब्लम है एक्चुअली में। अब क्यों है, मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ। देखो, जो यूएस है ना वो बड़े लेवल पे टेक्सटाइल का इंपोर्टर है, ठीक है जी। और ये ज्यादातर इंपोर्ट जो करता है वो 4 जगह से करता है। कौन कौन सी? वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ये 4 कंट्रीज से बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होता है यूएस के लिए टेक्सटाइल। अब अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत भी टेक्सटाइल में डेफिनेटली धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता हुआ दिख रहा है। अभी करीब 11-12 हजार करोड़ का टेक्सटाइल मार्केट है हमारा एक्सपोर्ट में। और वहीं बांग्लादेश देखें तो वो सेकंड लार्जेस्ट है, करीब 30,000 करोड़ की मार्केट है उनकी टेक्सटाइल की। और उनकी एक ही मार्केट है, वो एक ही जगह काम करते हैं टेक्सटाइल, बस ये समझ लीजिए। ऐसा समझ यार बांग्लादेश तो ऐसा तो देश है, उसमें इतना बड़ा इसलिए क्योंकि वो केवल टेक्सटाइल ही पे जिंदा है, बाकी उनकी कंट्री में कुछ है ही नहीं, है ना। चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है। अब चाइना तो हर जगह ही सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका आप क्या कर सकते हो। और चाइना से कॉम्पीट करने के बारे में आई थिंक हम सोच भी नहीं रहे होंगे, हम मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऐसी कंट्री है कि आप उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम खड़ी करोगे ना, वो अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजेगी और दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में ट्रांसफर कर देगी। लो, क्या कर लोगे आप, और फिर भी पैसा कमा लेगी। ऐसा नहीं है नहीं कमा पाएगी, वो इस लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं और इस लेवल का वो गेम करते हैं कि उनके लिए एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूएस ने क्या करा था, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दूसरी कंट्री से यूएस में माल पहुंचा दिया, दूसरी कंट्री की कंपनीज का लेवल लगा के। चाइना का एक्सपोर्ट नहीं घटा, लेकिन यूएस की चाइना के साथ डायरेक्ट जो टैरिफ थी वो कम हो गई। तो ये आपको दर्शाता है कि किस लेवल का पावरफुल है चाइना। तो हमारा डायरेक्ट कंपटीशन किससे है? बांग्लादेश, वियतनाम और पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैं हटाऊंगा, उससे क्या कॉम्पीट करना, वो छोड़ो, वो तो गड्ढा देश है। अब बात करते हैं दोस्तों वियतनाम और बांग्लादेश की। तो वियतनाम पे 19% का टैरिफ है और हमारे ऊपर 25% का। तो यहां हमें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग गई है। लास्ट टाइम क्या था, हमारे ऊपर 26% था, लेकिन वियतनाम वगैरह पे ज्यादा था, तो हमारे लिए पॉजिटिव था, इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर भागा था। आज से पहले कल तक क्या था, कल तक हम 10% दे रहे थे और वियतनाम 19% दे रहा था। तो ये जो अतिरिक्त 15% का टैरिफ लगाए, टोटल 25%, इसमें अब हम थोड़ा बैकफुट पे आ गए हैं, वियतनाम से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के ऊपर है 35% का टैरिफ। 35 और 25 में 35 और 25 में 10% का अंतर है। तो अभी हम बांग्लादेश के मुकाबले 10% बेनिफिट में बैठे हुए हैं। बट क्योंकि बांग्लादेश बड़े लेवल पे टेक्सटाइल का काम कर रहा है तो वो मार्जिन बना लेता है वहां पे, हम उतने बड़े लेवल पे नहीं है। जब आप बल्क में सौदा खरीदते हो ना, बेचते हो या खरीदते हो, तो आप छोटे पैसे पे भी बड़ा मुनाफा कर लेते हो। जब आपका धंधा छोटा होता है तो आपको थोड़ा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि खर्चे भी तो हो रहे हैं, तो आप सोचते हो थोड़ा मार्जिन ज्यादा बन जाए। तो वो अभी हमारे साथ प्रॉब्लम है। अब टेक्सटाइल कंपनीज अगर किसी के पास है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बीच में बिग ब्रेकिंग बताना चाहूंगा। निफ्टी हरे निशान में आने के लिए तैयार है, मात्र 20 पॉइंट लाल निशान में रह गया है। तो निफ्टी तो पूरा का पूरा रिकवर कर गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो है ना मंथली एक्सपायरी है, वो सौदे पहले से बने पड़े हैं, तो वो आपके लिए एक्शन में है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी नीचे ही है। अब मैं वापस टॉपिक पे लौटता हूँ। तो ये जो टैरिफ से रिलेटेड चीजें हैं, अगर ये डील होती है अभी आने वाले समय में, दोबारा से कुछ टैरिफ को लेकर हमें रियायत मिलती है, तो हमारे लिए दोबारा फायदे की बात होगी। अदरवाइज बांग्लादेश से कॉम्पीट करने और वियतनाम से कॉम्पीट करने में हमें तकलीफ आने वाली है और इसीलिए टेक्सटाइल स्पेस दिक्कत में दिख रहा है आप सभी को। और बाकी ब्रॉडर पिक्चर की बात करी जाए तो बाकी मेरे को लगता है, देखो सब जगह 15% बढ़ गया है, तो वो तो दिक्कत है। चाहे आप ईवी की बात करो,
यूएस में सोना बीएलडब्ल्यू बड़े लेवल पे ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करता है, उसका तो प्लांट भी आई थिंक वहाँ पे, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो प्रोडक्ट जा रहा है उस पर 15% टैरिफ बढ़ गया, महंगा हो गया वो। तो ऐसे देखोगे तो ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जापान के ऊपर 15% टैरिफ है और ऑटो कंपोनेंट्स में बहुत बड़ा मार्केट है उनका। तो ये सारी चीजें देखोगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखोगे, टेक्सटाइल को छोड़कर बाकी की जो प्रोडक्टिविटी है हमारी जो जा रही है अमेरिका, वो उतने बड़े लेवल पे है नहीं कि उतना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट है जो अगर कुछ वहां से प्रॉब्लम आएगी तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये डिटेल्स थी। टेक्सटाइल स्पेस है जो खुश हुआ था, अभी दुखी हो रहा है। बाकी ब्रॉडर मार्केट पे मेरे को लगता है इकोनॉमी के लिहाज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना बड़े लेवल पे हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं कोई यूएस को। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।